यार नहीं, नेटफ्लिक्स का एपिसोड बन गई है हमारी लव लाइफ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप किसी रिश्ते में हैं या किसी नेटफ्लिक्स की टॉक्सिक सीरीज के कैरेक्टर बन गए हैं? सोचिए जरा। लव बॉम्बिंग यानी एक इंसान आपकी जिंदगी में आता है, इतना प्यार बरसाता है कि आप सोचते हो यार ये तो मेरे लिए ही बना है। फिर चालू होती है ब्रेड क्रम्बिंग, मतलब रोटी के टुकड़े की तरह थोड़ी थोड़ी अटेंशन देना, बस इतना कि आप भागो मत। फिर होता है गैसलाइटिंग और मे बी घोस्टिंग, और फाइनल एपिसोड थेरेपी। कुछ फैमिलियर लगा? मैं हूँ सुमन शुक्ला, आप देख रहे हैं बात की बात 7 टीवी भारत पर। तो आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सबसे जरूरी है लेकिन जिसके बारे में ढंग से कोई बात नहीं करता, मॉडर्न लव, या जो उसकी जगह ले चुका है। तो देखिए, पहले प्यार कैसे होता था? एक चिट्ठी, एक मुलाकात, कुछ आंखों की बातें, बस दिल मिल गए। और आज हे दूसरी तरफ से आता है हे, फिर अगले दिन देखते हो टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, बहुत देर हो गई, कुछ आया नहीं। फिर कुछ दिन बाद लास्ट सीन 2:17 रात के 2 बजे एक्टिव था, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? और जब पूछते हो क्या हुआ, सब ठीक है, जवाब आता है हाँ थोड़ा बिजी था। रात के 2 बजे। देखिए, यही है आज की डेटिंग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जो प्रोसेस होती है मैसेज से, सीन से, वेट से, ओवरथिंक से, एंजाइटी से। इसी प्रोसेस में लोगों की मेंटल हेल्थ खत्म हो रही है। और ये कोई एग्जरेशन नहीं है, 70 मिलियन, ये नंबर नोट कीजिए, छोटा नंबर नहीं है। 70 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इंडिया में डेटिंग ऐप पर हैं और कनेक्शंस वो ढूंढते ढूंढते लोग थक गए हैं। एक सर्वे कहती है कि 36% यंग इंडियन ऑलरेडी बर्नआउट हैं, डेटिंग से थक गए हैं बेचारे। इतना एफर्ट डाला, इतनी जेन्युइन कोशिश की और कोई मिला ही नहीं। मिक्स्ड सिग्नल, कंफ्यूजन और एक और व्हाट PR वाली कन्वर्जेशन। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मॉडर्न डेटिंग की डिक्शनरी, और मैं खुद मानती हूँ कि उम्र के हिसाब से इन चीजों में थोड़ी बुजुर्ग हूँ, लेकिन जो देखती हूँ समझती हूँ वो आपको बता देती हूँ। गैसलाइटिंग मतलब किसी की रियलिटी को डाउट करवाना। उदाहरण के तौर पर देखिए, तुमने बोला था रात को जल्दी सो जाओगे, फिर 2:30 बजे ऑनलाइन क्यों थे? जवाब, मैं नहीं था ऑनलाइन, तुझे क्या दिख रहा है? यानी जो आपकी आंखों के सामने है वो भी आपकी गलती है, आपको ही लग रहा है आप ही पागल हो। ये है गैसलाइटिंग। दूसरा सिर्फ ब्रेड क्रम्बिंग। ये और भी चालाक लोग हैं। ये वे इंसान है जो आपको पूरी तरह इग्नोर नहीं करता और पूरी तरह साथ भी नहीं ले सकता। बस इतना, खाना खाया 4 घंटे बाद जवाब आता है, घर पहुंच गई 5 घंटे बाद जवाब आता है। इतना कि आप भागो भी मत, इतना भी नहीं कि आप सेटल भी हो जाओ। रोटी के टुकड़े भर आपको जवाब मिलता है, बस। तीसरा, स्टोन वॉलिंग। ये सब सबसे दर्दनाक है। स्टोन वॉलिंग मतलब आपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लेना कि आपके पार्टनर का कोई भी इमोशनल टच आप तक पहुंच ही ना सके। साइलेंस से पनिश करना, कुछ गलत हुआ वो बात नहीं करेंगे, कुछ पूछो कोई जवाब नहीं देंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट, लेकिन रिलेशनशिप में। चौथा है पॉकेटिंग। ये ध्यान से सुनिए। पॉकेटिंग मतलब आप एडजस्ट करते हो उस इंसान की लाइफ में, बट उनके किसी दोस्त को नहीं पता आपके बारे में, फैमिली को नहीं पता, किसी को नहीं पता, आप पॉकेट में हो। और जो सबसे डरावनी बात है, ये जो मैं बता रही हूँ, मुझसे 10 साल छोटे लोगों को ये सब पता है, सब टर्म का पता है, सब पैटर्न पता है, लेकिन एडमिट नहीं करता कि वो खुद ये कर रहे हैं। I just wanted some time। ये लव इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? एक और चीज है कि जिसके बारे में बात करनी जरूरी है, और वो घोस्टिंग। सर्वे कहती है 67% यंग इंडियंस ने घोस्टिंग एक्सपीरियंस की है। 2/3 यानी आपके 3 दोस्त में से 2। और घोस्टिंग होती क्या है? कल आप किसी के साथ कॉफी पी रहे थे, अच्छी कन्वर्सेशन हुई, हंसी मजाक हुआ, वो घर पहुंची या पहुंचा और आपका नंबर ब्लॉक। बस वो इंसान आपकी जिंदगी में भूत की तरह गायब हो जाता है। नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लोजर। देखो, मुझे नहीं लगा ठीक, कुछ नहीं। और इससे भी आगे जाइए, घोस्ट लाइटिंग। ये नया टर्म है, घोस्टिंग प्लस गैस लाइटिंग, यानी
गए, गायब हो गए महीनों तक और वापस आकर बोला तुमने मैसेज क्यों नहीं किया। मैं जानती हूँ आप सोच रहे हैं ये सच में होता है भाई, रोज होता है, लाखों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपको बताने हैं क्योंकि ये सिर्फ फीलिंग नहीं, ये रियलिटी है। 70 मिलियन इंडियंस डेटिंग ऐप पर हैं। 59% इंडियंस कहते हैं उन्हें मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मिल रहा है क्या? मिक्स्ड सिग्नल्स, कंफ्यूजन और ट्रॉमा। 67% ने घोस्टिंग एक्सपीरियंस की है। 36% ऑलरेडी बर्नआउट हैं और अटेंशन स्पैन 9 से 12 मिनट। अगर बात कर भी ली किसी से, हाँ ठीक है बाय, और बात खत्म। इंडिया में डेटिंग ऐप पीक पर है और जेन्युइन कनेक्शन वैली में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल में लिखा डुलुलु डेटिंग का दौर है, यानी हार्ट ब्रेक के बाद जो लोग फैंटेसी में जी रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न नॉर्मलाइज हो रहे हैं, घोस्टिंग, गैसलाइटिंग, ये सब अब नॉर्मल लगने लगे हैं और लोग अब रिलेशनशिप पर एक्सपायरी डेट लगाने लगे हैं क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है, लव फील नहीं होता, मैनेज करना पड़ता है। मुझे खास तौर पर दुख होता है 90s में पैदा हुए लोगों के लिए। सोचिए उनकी सिचुएशन, उनके पेरेंट्स अरेंज मैरिज की सेटल हो गए, खुश हैं, ठीक हैं। इनके बाद जो जनरेशन आई 22-23 में, उनकी उम्र में शादी कर ली और सिंपल डायरेक्ट, और ये 90s वाले स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट। टेंडर पर, बम्बल पर, हिंज पर बढ़िया नाच रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी पॉज पर है, स्टक हैं, फंसे हुए हैं। एक तरफ से घर वाले शादी कब करोगे, दूसरी तरफ से मॉडर्न फिलॉसफी डोंट सेटल और लेस। तो क्या करें? डेटिंग ऐप पर जाते हैं लव ढूंढने, जहाँ लिटरली एक बाजार लगा हुआ है और वहाँ मिलता क्या है? सिचुएशनशिप, यानी रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशन है। लेबल नहीं देंगे, कमिटमेंट नहीं होगी, बस है समवेयर इन बिटवीन। जब एक बंदे के इनबॉक्स में 5 लड़कियां रेडी हो तो वो एफर्ट क्यों करेगा? 200 रुपए की शर्ट मिल रही है, 150 में भी मिल रही है, तो नेचुरली बंदा वहीं जाएगा जहां सस्ती मिलेगी। इंसान को वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा है और दोनों तरफ से हो रहा है, ये मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम ओवर कनेक्टेड हैं लेकिन अंडर कमिटेड। पहले होता था, ब्रेकअप होता था, बंदा बंदी घर के बाहर खड़े होकर 75 कॉल करते थे, मनाते थे, लड़ते थे, पैचअप होता था या नहीं, लेकिन क्लोजर था। अब ब्रेकअप होता है, रियल में नहीं, टेक्निकली हो जाता है, जब दूसरा स्वैप करके आगे बढ़ जाता है और उसके बाद चालू होता है नेटफ्लिक्स, मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स, डिस्ट्रैक्शन की भरमार है। कोई रोता नहीं, कोई प्रोसेस नहीं करता, इमोशंस को फील नहीं होने देते, इसीलिए हम इमोशनली अनअवेलेबल होते जा रहे हैं। और ये साइकिल है क्योंकि जब सब इमोशनली अनअवेलेबल हैं तो सेम डिसअपॉइंटमेंट, सेम व्हाट आर वी, सेम कंफ्यूजन बार बार। सोचिए 5 साल की रिलेशनशिप में रहा कोई, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट, फिर चीटिंग हो गई, 8 साल बाद वो आदमी फिर किसी से मिलता है और पूछता है व्हाट्स योर फेवरेट कलर, वही सवाल जो उसने 5 साल पहले पूछे थे। सिस्टम ब्रोकन है। तो आज की बात में सीधी बात है, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, मैं आपको जज नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर कहूँगी स्टेबल होने की कोशिश करें। ऑप्शंस की भरमार में खुद को मत खोइए, ओवर कनेक्शन और अंडर कमिटमेंट की बीमारी से दूर रहिए, 1-on-1 मिलिए। अगर कोई ठीक लगता है तो हाँ बोलिए, नहीं लगता ना बोलिए, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए, फेक मत कीजिए। और एक बात, जो लोग सोचते हैं पैसा हो तो शादी कर लूंगी कर लूंगा, वो रिलेशनशिप चला नहीं पाएंगे। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेशनशिप नहीं चलती। ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिलता है उन्हें जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो एफर्ट करते हैं। डेटिंग ऐप पर प्यार नहीं मिलता, वहाँ ऑप्शंस मिलते हैं। प्यार के लिए इंटेंशन चाहिए, किसी का ख्याल रखने की जेन्युइन चाहत चाहिए। जब आप खुद से ऑनेस्ट होंगे, खुद से ईमानदार होंगे, तो सही इंसान भी मिलेगा। और अभी सिंगल हैं, सिंगल नहीं हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, मैं ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन इस एग्जॉस्शन को हील कीजिए और उसे ऑप्शन से नहीं भरिए। यही है आज की बात। मैं हूँ सुमन शुक्ला। देखते रहिए 7 TV भारत और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए।
आपको कौन सी टर्म सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, होस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग या थेरेपी या गैस लाइटिंग।